अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, 3 खबरें आपको देनी है, बड़ी अहम, तीनों बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कल अमेरिका को एक बहुत बड़ा झटका दिया था, जिसका अब जवाब आ गया। वो जवाब बताना है, वो झटका क्या था, जवाब क्या है, ये मैंने आपको बताना है। दूसरी तरफ साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज़ हमीद साहब, जनाब लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब ने इतराफ़ किया है कि वो मुस्लिम लीग नून के सहूलतकार रहे हैं। इतराफ़ क्या किया, इकबाली बयान दे दिया उन्होंने कि जनाब वो मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते रहें, उसके हक में काम करते रहें। और आखिरी खबर ये है कि गद्दारी के तहत सजाए मौत देने की धमकी दी गई है। किसको दी है धमकी और किसने दी है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जनाब हम इमरान खान साहब के झटके की बात करते हैं। इमरान खान साहब जेल में मौजूद है, लेकिन यकीन करें वो किसी को आराम नहीं करने दे रहे। वो एक फिल्म थी ना जी, इंडियन फिल्म थी खलनायक। तो वो कहता है मैं कल भाग जाऊंगा, और उसके बाद वो सारे लोग सिक्योरिटी पर लगे रहते हैं। वो बेचारा बमुश्किल आराम करता है, क्योंकि उसे कई दिन से जगाया होता है, कई दिन से उसे। अब सूरत हाल ऐसी है, इमरान खान साहब को धमकियां तो बड़ी दी जाती है, जेल में डाल दिया, ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो जेल में बैठा हुआ है। और कोई एक ऐसी छोटी सी बात आती है जिससे जनाब उसके मुखालिफिन की या बहुत सारे लोगों की नींदें हराम हो जाती हैं। खान साहब ने जनाब अचानक जनाब एंट्री ये डाली, हालांकि खान साहब पर बड़ा चेक एंड बैलेंस है। उनकी कोई तस्वीर नहीं आ सकती, उनको आज तक अदालत पेश नहीं किया गया, उनको उनके उन सख्तियां बहुत ज्यादा की जा रही हैं। लेकिन फिर भी अचानक उस वक्त जनाब एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल हुई, जब बरतानवी अखबार है जी, इकोनॉमिस्ट, उसमें जनाब इमरान खान साहब का आर्टिकल शाया हो गया, एक मजमून शाया हो गया। इस पर जनाब वो जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं वो तो बहुत परेशान है। वो कहते हैं कच्चा जेल में डाला हुआ है, हम तो उसको जनाब मुलाकात के लिए इजाजत नहीं देते, ये आर्टिकल छप कैसे गया। मिसाल के तौर पर ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स के जो लोग हैं, वो जो बरतानवी अखबार के लोग हैं, वो ऐसे छोड़ देते होंगे। वो तो जनाब बड़ा छानबीन करके फिर जनाब वो आर्टिकल शाये करते हैं। तो अब उन्होंने पहले कंफर्म किया होगा ना कि इमरान खान साहब की तरफ से आया है, अब उनका एक अपना जरिया होगा। तो ये जनाब कैसे आर्टिकल इमरान खान साहब ने लिख कैसे लिया और फिर वहां पहुंच क्यों गया? क्योंकि जो वकला मुलाकात करते हैं उनको तो जनाब इजाजत नहीं है एक कलम भी साथ अंदर ले जाने की, और एक छोटा सा सफा पेज भी ले जाने की। अब कल ही जनाब उन्हें उनको इजाजत मिली थी कि हाई कोर्ट ने बकायदा इजाजत दी थी कि आप जनाब मुशावरत के लिए, इलेक्शन में टिकटों की मुशावरत के लिए आप अपनी लिस्टें और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ ले जा सकते हैं। और उसका जनाब दूसरे दिन ही नतीजा निकल आया कि आर्टिकल इमरान खान साहब का बरतानवी अखबार में शाया हो गया। आर्टिकल में लिखा लिखा क्या है, थोड़ा सा इस हवाले से बात, 5-6 पॉइंट्स मैंने जनाब उसके बनाए हैं। एक तो ये जो कहा जाता था नहीं, इमरान खान साहब बड़े डर गए अमेरिका से, ये हो गया वो हो गया, अब बैक फुट पे आ गए जनाब, माफिया मांग ली, कख नहीं मांगी जनाब। सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ने अब भी कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियां और जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है, इनके गठजोड़ ये जनाब उन्हें किसी तौर पर भी अब दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने देगी। और दूसरा जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा जी अमेरिका ने मुझसे अंडे मांगे थे कि मैंने जनाब एक बेस बनाना है पाकिस्तान में, अड्डा अड्डा बनाना है, अमेरिका ने कहा था। मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, जिस पर उन्होंने बदला लेने के लिए खातिर जनाब पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी से मिलकर और इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उन्होंने मेरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया, जिसकी वजह से आज ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के साथ है। और उसने कहा जी कि मेरा वाहिद जुर्म ये है कि मैं जो है आजादाना अपनी पॉलिसी बनाना चाहता था, खारजा पॉलिसी किसी की डिक्टेशन नहीं ली। उसका नतीजा ये है कि मैं जनाब अब तक ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। उस आर्टिकल में जनाब उन्होंने ईसीपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा जी कि मैं चूंकि ईसीपी पर तनकीद की थी, इस वजह से मुझ पर मुकदमात बन गए। और सूरत हाल यहाँ तक है कि तौहीन इलेक्शन कमीशन का मुझ पर जनाब केस चलाया जा रहा है। अगली बात 9 मई के हवाले से की, उन्होंने वाज़ेह लिखा, उन्होंने कहा 9 मई जो है एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, इसमें जनाब मेरा कोई कसूर नहीं है, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, सारे इल्जामात गलत हैं। और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ही मेरी पूरी पूरी पार्टी तबाह कर दी गई, मुझ पर 200 मुकदमा डाल दिए गए, इक़्तिदार छीन लिया गया, और हमें सड़कों पर भी नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन अगली जो बात करते हैं वो कहते हैं जी इलेक्शन जो हो रहा है ये ढकोसला है, कख भी नहीं है जनाब, इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ये ढकोसला है। और इससे होगा क्या? वो कहते हैं जी इस सिलेक्शन से, इस सिलेक्शन नुमा इलेक्शन से एक जो झूठी किस्म की और जनाब पपेट किस्म की एक हुकूमत आएगी, उससे सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत ज्यादा बढ़ेगा।
और जब सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा तो पाकिस्तान की मुईशत और गिरेगी। आपको याद होगा कि जनाब जब नई नई हुकूमत उनकी गई थी, उन्होंने कहा खुदा के लिए मुल्क को इस तरह ना चलाओ, इस तरीके से मुल्क डिफॉल्ट हो सकता है। तो उस वक्त शोर मचा दिया, डिफॉल्ट की बात क्यों की? अब बाद में अब तक ये है कि वो डिफॉल्ट का जनाब रोना पीट रहे हैं, वो जी डिफॉल्ट हो रहा था हमने, हालांकि उसने इंतबाह किया था और अब एक मरतबा फिर वो आपको इंतबाह कर रहा है कि इस तरह ना करो। अब पाकिस्तानियों पर इसका असर हो ना हो, अमरीकनों पर जनाब इसका जबरदस्त असर पड़ा है। और गुज़श्ता रोज़ी घेर लिया जनाब अमरीकी दफ्तर खारजा के तर्जुमान को। साफ़ी उन्होंने कहा जी आपने अमरीका पाकिस्तान की एक हुकूमत उल्टी रिजीम चेंज ऑपरेशन किया और वहाँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल में पड़ा हुआ है, क्यों आप ज़्यादती कर रहे हो? तो बहरहाल उनका वही रिवायती मैथ्यू मिलर उनके तर्जुमान है जनाब, उनका वही जवाब था, नहीं जी मुझ पर इल्ज़ामात हम पर गलत हैं। और आगे उन्होंने 3 बातें की हैं जनाब, वो 3 बड़ी अहम बातें। क्या? उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है, वो अवाम ही फैसला करेंगे जनाब, कोई और नहीं कर सकता। दूसरा, उन्होंने कहा जी हमारी कोई पिक एंड चूज़ नहीं है कि हम जनाब इमरान खान की मुखालफत करें, नून लीग की हिमायत करें या पीपल्स पार्टी, नहीं। हम चाहते हैं, तीसरी बात उन्होंने की कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक हैं, आज़ादाना और मुनसिफाना जो है वो इलेक्शन हों। आज़ादाना और मुनसिफाना। असल में इस पॉइंट पर लाना चाहता था इमरान खान इस सारी आर्टिकल लिखने और सारी सूरत-ए-हाल को कि अमरीकनों से खुद अमरीकन पूछेंगे। वो कहेंगे जी बताओ तुम तो कह रहे थे बड़े आज़ादाना और जनाब शफ़ाफ़ इंतखाबात, ये किस किस्म के शफ़ाफ़ इंतखाबात, किस किस्म के आज़ादान इंतखाबात हो रहे हैं। तो खान ने जनाब ये एक झटका देकर अमरीका को बैक फुट पर कर दिया है। दूसरा पाकिस्तान में जो उनके मुखालिफिन हैं, उनको भी जनाब बैक फुट पर ला दिया है। मैं समझता हूँ खान पर चालें चलना बस है, वो बंदा पता नहीं क्या बना है। और नंबर 2 ना डर है, ना खौफ है। लोग उसे बहुत कह रहे हैं जनाब आप कंप्रोमाइज़ कर लें जनाब, आप ना करें, थोड़ी-सी लचक लाएँ, अमरीका से तो बना लें, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से मिला। वो जो पहले दिन खड़ा था, वहीं खड़ा है। और इन्होंने जो अब तकरीरों में कहना था ना, अमरीका से डर गए, फलां से डर गए, फलां से डर गए, उसने सबकी हवा निकाल दी इन लोगों की, यकीन करो। तो वो जो पहले दिन सच कह रहा था, वो आज भी वही सच कह रहा है जनाब। अगली बात हम जनाब करते हैं जनरल फैज़ हमीद साहब से। पहली बात तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद साहब का इस वक़्त तक पीटीआई ने कभी डायरेक्ट नाम नहीं लिया। जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले से तो बात करते हैं, लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम नहीं लिया। यही वजह थी कि अबसार आलम ने पिछले दिनों जनाब एक आर्टिकल लिखा और उसमें उन्होंने कहा जी कि चकवाल में ताने बने बुने गए। कौन से? जो इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कागज़ात जमा कराए हैं, उसकी वजह जनाब चकवाल में मनसूबाबंदी की गई। यानी उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब जनाब इसको सारी सूरत-ए-हाल को मैनेज कर रहे हैं। तो अब जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब को बुलाया गया था फैज़ाबाद धरना कमीशन के हवाले से। पहली मरतबा बुलाया वो नहीं आए, फिर दूसरा नोटिस उन्हें वज़ारत दफ़ा के ज़रिए दिया गया, उसमें भी वो नहीं आए। लेकिन उन्होंने वहाँ जवाब जमा करा दिया जनाब। उसमें जो जवाब है, वो है जनाब 100 बातों का एक ही हल और फलां हल, पता नहीं क्या इस किस्म की बात की जाती है। उन्होंने कहा है जी कि मैं जो गया था ना जी फैज़ाबाद धरना को ख़त्म कराने के लिए, मैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हमारी जान छुड़ाओ और मैं तो उनके कहने पर उनकी जान छुड़ाने के लिए गया था और उनकी सहूलतकारी की थी। ये जनाब उन्होंने जवाब दिया। उसके लिए जनाब उन्होंने हर किस्म के सियासी इल्ज़ामात से उन्होंने इनकार कर दिया और साथ ये भी कहा, उसने कहा जी जो इजलास हुआ था, मतलब कैबिनेट इजलास था, उसमें शाहिद खाकान अब्बासी थे, एहसन इकबाल थे और इंटेलिजेंस सरबराह नवीद मुख्तार साहब थे और मिलिट्री की क़यादत भी मौजूद थी। सारे के सारे आपने गवाहियाँ लेनी है तो जाएँ सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी से लें और एहसन इकबाल से कि हमें भेजा था मुझे या नहीं भेजा था। पहली बात तो ये। अगर उन्होंने भेजा है तो फिर मैं उनकी सहूलतकारी करने के लिए गया हूँ, मेरा उसमें जनाब क्या इंटरेस्ट है। तो ये जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ तो था ना कि जनाब वो मोहम्मद ज़ुबैर साहब कहते हैं जनाब मैं उनसे मुलाकात और ये सारी डील-शील हुई सारा कुछ। अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने भी कह दिया है कि मैं तो इनकी जनाब सहूलतकारी करता रहा हूँ, इसमें मेरा जनाब दरमियान में कोई कसूर नहीं है। और ये जो आने वाला इलेक्शन है, इसमें जनरल फैज़ हमीद का ये जो बयान है, ये भी इन पर भारी पड़ेगा मुस्लिम लीग नून पर। ये नहीं, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, ये अपने तौर पर पता नहीं क्या-क्या चालें चलते रहते हैं, लेकिन अल्लाह बड़ा कारसाज़ है और वो रिज़ल्ट ऐसे लाता है कि जिनको मुँह की खानी पड़ती है। आखिरी बात करूँगा जनाब, आखिरी बात है कि गद्दारी के तहत सज़ाए मौत की धमकी दी गई है। वो क्या मामला है? ये जनाब एक खबर छापी है रोज़नामा जंग ने और उसमें उन्होंने कहा है जी कि ये जो इलेक्शन कमीशन के 3 अरकान गए ना जी,
अडयाला जेल में, और जाकर उन्होंने वहां पर फवाद चौधरी और इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की है जनाब। उन्होंने क्या तौहीन है इलेक्शन कमीशन। आप हमारे खिलाफ बोलते, ऊंचा बोलते हो पाकिस्तान में, और हमारे खिलाफ बोलते हो, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई। ये जनाब उसका खुलासा है जो मैं इन लफ्जों में बयान कर रहा हूं। तो उसमें फर्द जुर्म आयद हो गई है, और उसमें जनाब उन्होंने इंकशाफ किया है जनाब के खान साहब नाराज हो गए, और फिर उन्होंने तीनों अरकान को कहा, उन्होंने कहा जी कि मेरी हुकूमत आने दो और मैं तुम्हारे खिलाफ जनाब आर्टिकल 6 लगाऊंगा और तुम्हें सजा दूंगा। अब आर्टिकल 6 क्या है? गद्दारी है, और गद्दारी की सजा मौत है। तो उन्होंने कहा जी, वो हैरान रह गए, उन्होंने कहा अच्छा हमें धमकियां देता और जनाब आर्टिकल 6 की धमकियां देता है। तो इन्होंने जनाब साहब ज़ाहिर है जंग ने जो खबर छापी उन्हीं के जरिए से छापी, लेकिन इस हवाले से साकिब बशीर साहब बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, और वो जनाब डिस्ट्रिक्ट जेल को खास तौर पर कवर कर रहे हैं आजकल, तो अडियाला जेल को कवर कर रहे हैं। तो उन्होंने जनाब जो असल हकाइक है वो सुबह ही बयान कर दिए थे। उन्होंने कहा जी नहीं, ऐसा हुआ कि खान साहब एक मौके पर जनाब गुस्से में आए, उन्होंने कहा यार मैंने कौन सी तुम्हारी तौहीन कर दी है, याद रखना तुम तो मेरे खिलाफ एक वाले फर्द जुर्म आयद कर रहे हो ना, असल में तो आर्टिकल 6 तुम पर लगना चाहिए। तो देखिए फर्क कितना हुआ। खान साहब ने कहा कि आप पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, और उसको जंग ने जनाब जिस अंदाज में छापा वो ये कि जनाब खान साहब कह रहे थे कि मैं मुझे इक़्तिदार में आने दो, मैं तुम्हारे खिलाफ आर्टिकल 6 लगाऊंगा और गद्दारी के तहत तुम्हें सजाए मौत दूंगा। तो जमीन आसमान का फर्क है। बहरहाल इलेक्शन कैंपेन जहां इतने सारे इल्जाम से, एक और इल्जाम भी खान साहब पर दर्द है जनाब, जो उन्होंने बात की है वो उसकी एक गैर जानिबदार जरिए से बकायदा उसकी असल सूरत हाल सामने आ गई है, और यूं समझिए कि तरदीद भी आ गई है। बहरहाल खान साहब का मोराल अप है, वो मौजूद है, डट के खड़ा है, और ये लोग बाहर अपने जनाब मंसूबे बना बना के हलकान हो रहे हैं जनाब, कि किसी तरीके से पार्टी को तोड़ा जाए, बल्ला ना दिया जाए, आपस में इख्तलाफात पैदा किए जाए, फलां किया जाए, फलां किया जाए। और खान है कि अंदर बैठा हुआ बड़ा आराम से वो इन सब का तोड़ कर रहा है, और इतना कुछ तोड़ कर चुका है कि 8 फरवरी तक इनका नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन करवाएं और रिग इस अंदाज में रिग कर सकें कि इमरान खान साहब के आने के कोई इम्कान ही ना हो। तो जितना मर्जी ये रिगिंग कर लें, खान साहब इस कदर तोड़ कर चुके हैं कि इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अब ये वाकई सब अंदाज में सोचना इन्होंने शुरू कर दिया है कि हमें इलेक्शन कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। ये जनाब अब तक की अपडेट्स थी। मैंने कहा मैं आपको आगाह कर दूं। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।